आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने ये पढ़ा कि कुछ जो नाउन्स हैं, कुछ जो इसम हैं वो जमा शक्ल में ही इस्तेमाल होते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ नाउन्स हैं, कुछ ऐसे इसम भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कि सम नाउन्स आर यूज्ड सिंगुलर ओनली, कुछ नाउन्स जो हैं वो वाहिद इस्तेमाल होते हैं सिर्फ। आए कुछ नहीं बल्कि तो आइए कुछ उनमें से आज हम आपको लिखवाए देते हैं, पढ़ाए देते हैं, उनके मीनिंग बताए देते हैं। आए हम सीखते हैं। सबसे पहले है सीनरी। सीनरी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है, वाहिद इस्तेमाल होता है। सीनरी का मतलब है मनाजर, मंजर, मंजर, सीनरी, मंजर। अब इसको सीनरीज नहीं करेंगे। अगर हम इसको सीनरीज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट लफ्ज़ क्या है? सीनरी, मंजर। वैसे उर्दू में मनाजर होता है, तो इसके जमा करने के लिए कुछ हम वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगुलर रहेगा, सीनरी, सीनरी ही रहेगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। अब इसको इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकेंगे, इसकी जमा बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, ये इंफॉर्मेशन ही रहेगा, क्योंकि ये लफ्ज़ भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है, सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन। अगर हम इसको जमा बनाएंगे तो उसको कुछ हम वर्ड्स लिखेंगे तो ये जमा हो जाएगा, लेकिन फिर लफ्ज़ इंफॉर्मेशन ही रहेगा। मसलन कुछ इंफॉर्मेशन के वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्ड्स को तो जमा बना लेंगे लेकिन इंफॉर्मेशन जमा नहीं होगा, ये सिंगुलर इंफॉर्मेशन ही रहेगा। नो एस प्लीज़, डोंट यूज़ एस, एस का इस्तेमाल ना करें। किस में? इन सिंगुलर नाउन्स, ये जो सिंगुलर नाउन्स हैं इनमें एस इस्तेमाल नहीं करते। अब उसके बाद है वेकेशन। वेकेशन छुट्टियों को कहते हैं। वैसे अमूमन छुट्टियाँ अब उसकी उर्दू में तो जमा होती हैं, लेकिन वेकेशन को वेकेशंस नहीं करेंगे। डोंट एस प्लीज़, ऐड एस, डोंट ऐड एस प्लीज़, इसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। पोइट्री, शायरी। पोइट्री जो है ना, पोइट्री इज इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट नाउन। पोइट्री जो है वो इनकरेक्ट नाउन है, तो क्या यूज़ करेंगे? पोइट्री, ओनली पोइट्री, शायरी। तो इसकी जमा बनाने से पोइम्स, अगर पोइम होगा तो एक सिंगुलर पोइम, पोइम्स, उसकी तो जमा बन जाती है, लेकिन पोइट्री, शायरी, इसकी पोइट्रीज, शायर नहीं होगा, इसकी जो है जमा नहीं बनेगी, ऐसे नहीं लगाएंगे। फर्नीचर, आपने कभी फर्नीचर्स नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा किसी बुक में, तो चूँकि ये लफ्ज़ जो है इसकी जमा नहीं बनती तो ये फर्नीचर ही रहेगा। इसको जमा करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिख देंगे। अब जो आर्टिकल्स जो है उसको जो हम जमा कर लेंगे, जो हमने इससे पहले एक वर्ड लिखा, कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं इनको जमा बनाने के लिए, जिस तरह सिंगुलर बनाने के लिए कुछ लफ्ज़ लिखे जाते हैं, और यहाँ पे इसको फर्नीचर करेंगे, फर्नीचर्स गर्ल। अब उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी भी जो है सिंगुलर इस्तेमाल होगा, मशीनरीज नहीं इस्तेमाल होगा। मशीनरीज इनकरेक्ट है, दुरुस्त लफ्ज़ मशीनरी है, दुरुस्त नाउन मशीनरी है। एडवाइस, एडवाइसिस नहीं होगा, एडवाइसिस नहीं, एडवाइस, एडवाइस नसीहत को कहते हैं। तो इसकी जमा बनाने के लिए हम वर्ड्स ऑफ एडवाइस लिखेंगे, वर्ड्स ऑफ एडवाइस। एडवाइसिस नहीं करेंगे इसको, इसकी जमा बनाने के लिए वर्ड्स ऑफ एडवाइस करेंगे। एडवाइस सिंगुलर रहेगा। ऑफ स्प्रिंग, औलाद। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब औलाद है, तो ये भी सिंगुलर रहेगा, वाहिद ही लिखा जाता है। इक्विपमेंट, इसकी जमा बनाने के लिए इसके साथ भी एस का इजाफा नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड, रोटी, रोज़ी, ब्रेड, ब्रेड रोटी के लिए इस्तेमाल होता है। रोटियां उर्दू में तो जमा है, लेकिन इंग्लिश में ये लफ्ज़ ब्रेड ही रहेगा। अब उसके बाद राइस, चावल। अब चावल जो है ना, राइसिस नहीं होगा, नहीं आपने पढ़ा कहीं राइसिस पढ़ा है? नहीं पढ़ा। राइसिस जो है नहीं होता, असल लफ्ज़ राइस है, चावल। अब इसकी जमा करने के लिए क्या, कैसे इसकी जमा बनाएंगे? जमा शक्ल इसकी क्या है जी? तो इसके लिए जो ना ग्रेन्स, ग्रेन्स ऑफ जो है ना राइस लिख देंगे। नॉलेज, इल्म।
नॉलेज इल्म जो है ना, इसकी भी सिंगुलर, ये भी वाहिद इस्तेमाल होता है। आपने कहीं नॉलेजेस नहीं पढ़ा होगा। नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज, एक थोड़ा इल्म, अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज़्यादा इल्म। ज्वेलरी, जेवरात, ज्वेलरीज इज़ इनकरेक्ट, ज्वेलरीज लगज, सामान, लगज कहते हैं सामान को। तो उसके बाद ये भी वाहिद ही इस्तेमाल होता है हमेशा। मिसचीफ, शरारत, लफ्ज़ मिसचीफ, शरारत, इसकी जमा करने के लिए मिसचीफ्स नहीं करेंगे, जमा बनाने के लिए इसको एक्ट्स ऑफ मिसचीफ बनाएंगे, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े, क्लॉथिंग, कपड़े। तो इस क्लॉथिंग इनकरेक्ट है। ट्रैफिक, ट्रैफिक ज़्यादा हजूम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, ज़्यादा मजमुआ हो किसी भी व्हीकल्स का, तो ट्रैफिक आता है। मजमुआ, ज़्यादा, कसरत, ट्रैफिक इनकरेक्ट है, सिंगुलर ही रहेगा ये भी। कॉर्न, गल्ला। उसके बाद गल्ला, कौन, गल्ले कहते, कौन सी इनकरेक्ट, कौन से नहीं लिखना, कॉर्न, गल्ला। अब्यूज़, अब्यूज़ गाली को कहते हैं। अब इसकी जमा कैसे बनाएंगे, हम ख़ास लफ्ज़ लिखेंगे, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। वर्ड्स के साथ हम जमा लिख देंगे, एस का इजाफा करेंगे तो ये जमा हो जाएगा, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। अब्यूज़, अब्यूज़ ही रहेगा, इसकी जमा नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद फ्रूट, फ्रूट फल को कहते हैं, और फल जो है उसकी जो है सिंगुलर शक्ल में इस्तेमाल होता है, फ्रूट। अब उर्दू में फलों होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में इसके साथ एस का इजाफा करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब समरात बन जाएगा, मेहनत व मुशक्क़त के बाद हासिल होने वाला इनाम होगा, और उससे मुराद खाने वाले फल नहीं होंगे। अगर हम इसके साथ एस का इजाफा करते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा फिर। उसके बाद हेयर, बालों की जमा नहीं बनती, बाल जितने भी हों उनकी जमा नहीं होगी, क्योंकि जो हेयर ये अनकाउंटेबल नाउन है, एक इसकी जमा नहीं बनेगी, ये सिंगुलर अमूमन इस्तेमाल होता है। अब इसको जमा कैसे कर सकते हैं, अगर इसके साथ गिनती का सीगा आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, तो ग्रामेरियन जो है कुछ उसके साथ एस इजाफा करने की इजाज़त देते हैं। मसलन टू हेयर्स, 2 बाल, और 2 हेयर भी लिखते हैं। और कुछ ग्रामेरियन ग्रामर की बुक्स में वो एस का इजाफा कर देते हैं, यानी कि कहते हैं गिनती का सीगा आ जाए, 2 बाल, 3 बार, 4 बाल उसके सफ़ेद हो गए। अब उसके तो जो है हिज 2 हेयर्स, उसके 2 बाल ग्रो वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए, तो इसके साथ एस का इजाफा हो सकता है। अल्फ़ाबेट, अमूमन हरूफ तहज्जी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी 26 हरूफ तहज्जी हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के हरूफ तहज्जी की तादाद 26 लेटर्स हैं, 26 हैं, लेकिन 26 को जमा जो है ना नहीं, उनको जमा नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ेंगे। किसी भी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी ज़्यादा होते हैं, और इंग्लिश में जब उनको कहेंगे अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट ही रहेगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। डर्ट के साथ भी डर्ट्स इस्तेमाल गलत होगा, डर्ट गंदा, गंद, डर्ट ही गंदा, डर्ट गंद। तो इसके लिए जो है ना डस्ट वगैरह तो जमा इसकी शक्ल नहीं होगी। ये आज का हमारा लेसन था कि सम नाउन्स आर सिंगुलर ओनली, सिर्फ कुछ नाउन सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं, वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं, उनकी जमा नहीं बनती, जमा फॉर्म नहीं होती। उनको जमा करने के लिए कुछ वर्ड्स का इजाफा कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आज का जो लेसन आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी है। तो ये वर्ड्स आपने जहन नशी करने हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम आपने जहन में बिठाने हैं, लिख लेने हैं, ये आप सब स्टूडेंट्स को काम आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।